हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है एलिवेट, होंडा न्यू लॉन्च प्रॉपर एसयूवी। तो एलिवेट पे मैं जनरली एक वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। वो इसका टॉप वेरिएंट था जेड एक्स, जो कि आप मेरे सामने इस वक्त उधर देख रहे हैं। बट ये जो वेरिएंट है ये टॉप से सेकेंड लास्ट वेरिएंट है। इस वेरिएंट का नाम है वी एक्स जो है आपका मैनुअल भी आता है, ऑटोमेटिक में भी आता है। आज जो वेरिएंट आप मेरे सामने देख रहे हैं ये मैनुअल में है। तो आज मैं इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूं। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हेरिटेज होंडा, जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट और डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप होंडा का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो हेरिटेज होंडा सिकंदरा आगरा पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने लिए एक डील फिक्स कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक निकल के आता है। सेंटर में आपको ब्रॉड सी ग्रिल मिलती है जिसमें आपको क्रोम की स्ट्रिप, और ये जो क्रोम की स्ट्रिप है ये पूरी की पूरी हेडलाइट यूनिट के ऊपर से कवर करती हुई, सेंटर पार्ट को कवर करती हुई, और राइट हैंड साइड वाली जो हेडलाइट असेंबली है वहाँ तक ये एंड करती है। लाइट की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा एलईडी सेटअप है। जो इसके डीआरएल्स आप देख रहे हैं ये बाई फंक्शनल है। ये आपको एलईडी का भी काम, डीआरएल्स का भी काम करते हैं और आपका टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। बाकी लो बीम हाई बीम पूरा का पूरा एलईडी है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट की असेंबली मिलती है, ये भी आपको प्रॉपर एलईडी में मिलती है। ग्रिल पे आप देख सकते हैं सेंटर में आप देख सकते हैं होंडा का लोगो दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ। और यहाँ पे भी आपको जगह जगह जो डिज़ाइन दिया गया है इसमें भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिलती है। नीचे अगर आप आते हैं तो होंडा की एलिवेट की बैजिंग, उसके नीचे अगर आप आते हैं तो स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में मिलती है। यही प्रोफाइल आपकी लाइट की बिल्कुल सेम राइट हैंड साइड है। ये आप देख सकते हैं पूरा एलईडी सेटअप है, हाई बीम लो बीम सब इसी के अंदर है। बाकी डीआरएल्स और टर्न इंडिकेटर बाई फंक्शनल है। ये आपका डीआरएल्स का भी काम करते हैं, ये आपका टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो सेम वही आप देख सकते हैं, फॉग लाइट असेंबली पूरी की पूरी एलईडी में आपको मिलती है। सबसे बड़ी बात एलिवेट की, जो इसकी ग्रिल है ना वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर ब्रॉड है। अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर फ्रेश लुक एसयूवी का तो इस गाड़ी को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में मार्केट में कई सारी गाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। हुंडई की भी आपको सब पता ही है, सबसे फेमस ब्रांड उनका क्रेटा है। मारुति में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा देखने को मिलती है। अगर आप स्कोडा में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुशाक देखने को मिलती है। ऐसे ही सेम यहाँ पे होंडा के पास प्रॉपर एसयूवी नहीं थी आफ्टर सीआरवी काफ़ी टाइम से, तो अब उन्होंने इस सेगमेंट को कवर कर दिया है होंडा एलिवेट के साथ। तो अगर मैं साइड में आऊँ, साइड वाली प्रोफाइल में, तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर जो ए पिलर है वो आपका बॉडी कलर में है, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, सी पिलर आपका पूरा का पूरा बॉडी कलर में है। इंटीग्रेटेड आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना। वीएक्स वेरिएंट में भी आपको सनरूफ का फीचर्स आपको मिलता है। तो कुछ इस तरह से है। बाकी आप देख सकते हैं साइड क्लैडिंग 17 इंच के डायमंड कट एलॉयज़ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्रंट में दोनों में डिस्क है, रियर में आपको दोनों में ड्रम मिलता है। अगर थोड़ा सा डिस्क होता तो एज अ सेफ्टी पर्पस और एक फीचर इनहेंस हो जाता। वहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 40 लीटर्स की आपकी फ्यूल टैंक असेंबली है। बाकी सारा का सारा डोर हैंडल्स आपका बॉडी कलर है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको बोथ साइड मिलता है, ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी, और लेन वॉच कैमरा भी आपको इस वाले वेरिएंट में मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपके बोथ ओआरवीएम पे। और अगर मैं रियलिटी में बात करूँ तो इसका जो ओआरवीएम है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू अगर दूसरी एसयूवी के मुकाबले अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। तो कुछ इस तरह से है लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोफाइल। अब आप रियर सेक्शन से गाड़ी को देख सकते हैं तो कुछ ये निकल के आता है। शार्क फिन एंटीना रूफ पे आपको मिलेगा, वॉशर, छोटा सा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लाइट, वाइपर, पीछे आपको एलईडी सेक्शन, पूरा सेंटर में आपको होंडा की बैजिंग। ये पार्ट आप देख सकते हैं कंप्लीट कुछ इस तरह से है। बाकी आपका रियर कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल है, एलिवेट की बैजिंग, और ये पेट्रोल में आती है IVTEC की बैजिंग। डिसकंटिन्यूड हो गया है डीजल होंडा से भी। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और उससे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिलती है। तो रियर से भी बिल्कुल एक प्रॉपर फ्रेश लुक है।
अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी एक हमको फ्रेश लुक में मिले, एक न्यू लुक मिले, या फिर एक नया ब्रांड अगर आप ट्राई करना चाहें तो होंडा एलिवेट आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही इंजन है जो नेचुरल इस सेगमेंट में और जो एसयूवी इंजन आपको इंजन दे रही है ना, सेम वही इंजन है। 1.5 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन जो तकरीबन 119.35 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6600 आरपीएम पे। वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो तकरीबन आपका तकरीबन 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, जो आपका 4300 आरपीएम के नियर अबाउट है। तो इस सारा का सारा इंजन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड आप डाटा क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अगर मैं डायमेंशन ओवरऑल की बात करूं तो 4.3 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है। विड्थ जो है इसकी 1.7 है, हाइट जो है 1.6 है। ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में है 220 mm, जो कि और जो एसयूवी आती हैं उनके पास भी इतना नहीं है। किसी के पास 190 है, किसी के पास 198 है, बट इसके पास सबसे ज़्यादा है 220। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ 2650 mm है। बूट स्पेस आपका 458 mm के अप्रॉक्स है। तो कुछ इस तरह से है गाड़ी, आप देख सकते हैं 458 लीटर्स के अराउंड इसका बूट है। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैम्प मिलता है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक्स्ट्रा हुक मिलता है, वो साइड भी इधर भी है, इसको आप हुक कह सकते हैं एक तरह से। बाकी स्पेयर व्हील अंडरनीथ टूल किट के साथ आपको नीचे मिलेगा। तो कुछ इस तरह से। बाकी पार्सल ट्रे एज़ पर योर नीड आप रिमूव कर सकते हैं और एज़ पर योर नीड आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ दिया गया है। तो कुछ और बूट में अगर आपको सामान रखना होगा तो जो लिफ्टिंग एरिया है, लिफ्टिंग एरिया इतना नहीं है। किसी एसयूवी में लिफ्टिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है, बट इसमें ठीक है, आप इजीली अपना कोई भी लगेज उठा के लिफ्ट करके आराम से इसमें रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। रियर कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं। ग्रे कलर आप इस वक्त देख रहे हैं, ऑरेंज कलर में सामने गाड़ी खड़ी हुई है। एक वाइट कलर आता है, 5 से 6 कलर का ऑप्शन आता है। तो कुछ इस तरह से है। राइट हैंड साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना रूफ पे, डायमंड कट अलॉयज 17 इंचज़ के इसमें आते हैं। साइड क्लैटिंग पूरी दी गई है आपको। फ्रंट में आपके दोनों में डिस्क, रियर में आपके दोनों में ड्रम। बॉडी कलर आपके डोर हैंडल्स है और टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे। एक फीचर मैं और आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में, जो काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर है। जैसे मान के चलिए कि मैंने गाड़ी अपनी लॉक कर दी, तो लॉक करते ही आपके दोनों ORVM फोल्ड हो जाएंगे। बट आपके पास की होनी चाहिए आपकी पॉकेट में, और अगर आपको डोर अनलॉक करना है तो उसके लिए बस आप अपने हाथ को यहाँ हैंडल के अंदर आप ऐसे रखेंगे, गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी, बोथ ORVM आपके खुल जाएंगे। तो ये यूनिक फीचर है, काफ़ी बढ़िया। तो कुछ इस तरह से है। जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ कि आपने लॉक करी, बोथ ORVM आपके फोल्ड हो गए। की को आप फिर से अगर आप गाड़ी को अनलॉक करना है, की बस अपनी पॉकेट में रखिए, और उसके बाद अब आपका जो हैंड है, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, डोर हैंडल्स और बॉडी के बीच में इस तरह से बस लगा दीजिए। गाड़ी आपकी अनलॉक हो चुकी है और बोथ ORVM खुल चुके हैं। तो बोथ साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है और मैनुअली की इंसर्ट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से है। बाकी अंदर आप देख सकते हैं डिटेल्स कंप्लीट। कुछ ये आप देख सकते हैं, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डायल है वो मुझे बड़ा यूनिक लगता है। स्टार्ट होता है तब तो डैशबोर्ड आप तो कुछ इस तरह से मिलता है। डुअल टोन में आप कह सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा अपर सेक्शन हार्ड प्लास्टिक है। बाकी ये थोड़ा सा ये भी आपका हार्ड प्लास्टिक है, बट ये आपको आप कह लीजिए स्किन कलर में मिलता है। अगर आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्राउनिश कलर में मिलेगा, यहाँ पे आपको स्किन कलर में मिलता है। सीट में आपको हाइट और रिक्लाइन दोनों का ऑप्शन मिलता है। मैनुअली फैब्रिक सीट है इसमें, और जो आपका बैक सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और एडजस्टेबल बोथ हेडरेस्ट, ड्राइवर और को ड्राइवर। सेम प्रोफाइल आपकी इधर भी है। यहाँ पर डार्क ग्रे फिनिश, डोर हैंडल आपके ग्रे फिनिश में दिए गए हैं। बाकी ये पूरा का पूरा आपका स्किन कलर में है। बाकी पावर विंडो 1 टच डाउन है और पावर विंडो 1 टच अप है एंटी पिंच के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है एज अ सेफ्टी पर्पस। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे दी गई है। बाकी अगर यहाँ देखेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, स्टिचिंग आपको दी गई है। बाकी ये मिरर को क्लोज करने के लिए, मिरर एडजस्ट करने के लिए लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द स्विच पावर विंडोज़ के।
और रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। नीचे आपको बॉटल होल्डर, और इस वाले वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर यहाँ पे और 2 ट्विटर आपको यहाँ पे। ओवरऑल गाड़ी में सॉरी 2 ही ट्विटर है। यहाँ पे आप ये आपको जगह दी गई है, इसमें आप ट्विटर इंस्टॉल करा सकते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में आपको 4 ट्विटर, 4 स्पीकर, ये टॉप से सेकंड लास्ट है, इसमें आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर। तो दोनों जो ट्विटर है वो बोथ ORVM के पीछे दिए गए हैं। ये कुछ आप दे सकते हैं, तो कुछ इस तरह से। बाकी आप दे सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच आपको यहाँ दिया गया है, हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे आपको AC वेंट के सराउंडिंग, डार्क ग्रे फिनिश। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर प्रॉपर। तो कुछ इस तरह से है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं एक बार आपको ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। जो इसकी निडल रोटेट करती है ना, वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अब आप इस पर फोकस करिएगा, इसकी जो निडल है ना उस पर आप फोकस करिएगा। ये देखिए, ये जो अरे जबरदस्त। और होंडा का एलिवेट यहाँ पे भी स्क्रीन पे ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त रोटेट करती है इसकी जो निडल है दोनों की। राइट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका RPM मीटर है, और नीचे आपका फ्यूल गेज आपको यहाँ दिया गया है। आउटसाइड डिग्री टेम्परेचर आपको दिखा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस है। 21 किलोमीटर रनिंग कर चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक यार्ड से आने में इतना किलोमीटर हो जाता है नॉर्मली सभी गाड़ियों, क्योंकि स्टॉक यार्ड सबके शोरूम से बहुत कम शोरूम है आगरा में ऐसे जिनके बहुत नियर बाई हैं। अदरवाइज सबके 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कुछ ना कुछ इस तरह से स्टॉक यार्ड हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है। हाँ, स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो टिल्ट देन टेलीस्कोपिक दोनों को ऑप्शन देती है। और सबसे बढ़िया चीज़, इस वाले स्विच से आप ब्राइटनेस इंक्रीज, जो कि इस वक्त मैक्स है, और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वक्त बिल्कुल 0 कर दी है। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो ब्लिंक कर रहा है काफ़ी ज़बरदस्त लगता है देखने में। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। स्टीयरिंग आपकी लेदराइट है, सेंटर में आपको होंडा का लोगो। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे MID और इंफोटेनमेंट से सारे रिलेटेड आपको स्विच दिए गए हैं। राइट हैंड साइड पूरा का पूरा आपका खाली दिया गया है, क्योंकि जब आप ZX वेरिएंट में जाएंगे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, तो यहाँ पे आपके ADAS से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। बाकी आप अपनी MID को इस रोटेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट टैकोमीटर, रेंज, फ्यूल, स्पीड, टाइम, G मीटर। ये मुझे थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि इस फंक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा रीड आउट किया था पर मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आया। बट मैं जब भी नेक्स्ट एलिवेट कवर करूँगा, मतलब इससे थोड़ा सा नेक्स्ट नीचे वाला वेरिएंट जब भी मैं कवर करूँगा, उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इस वेरिएंट का मतलब, इस वाले फंक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद सेटिंग, कस्टमाइज डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह की कई सारी डिटेल्स दी गई हैं जिनको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं इस रोटेटर से। बाकी आपका वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और यहाँ से आप सारे मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से है कंप्लीट। बाकी आपका सोर्स, क्या आपको लेना, फ्रीक्वेंसी वगैरह, FM वगैरह, कौन सा चैनल सेट करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है सोर्स वगैरह। बाकी यहाँ से फ़ोन कनेक्ट, डिसकनेक्ट और वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन भी आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सेंटर में आप देखेंगे हज़ार्ड लाइट आपको यहाँ मिलती है, और ये इसका प्रोटेक्टर लगा हुआ है एक्चुअल में, बल्कि स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, और ऊपर से प्रोटेक्टर इसमें लगा के रखा हुआ है। बाकी ये सारे पैनल साइड के आपके टच नहीं है, स्विच लगे हुए हैं, तो इनको आप प्रेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर मैं कैमरे की क्वालिटी की बात करूं तो कैमरा क्वालिटी जस्ट कुछ इस तरह से है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कौन सा एंगल व्यू देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से शो हो जाएगा। तो क्लियरिटी तो भाई मैं कहूँ कि अच्छी है, ज़बरदस्त है, काफ़ी कुछ मुझे क्लियर पीछे का दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट। बाकी 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है, ऑटोमेटिक के ट्रांसमिशन में भी ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। और इस वाले वेरिएंट में भी आपको ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल सारे मिलते हैं। मैक्स कूल, मतलब आपको ज़बरदस्त कूल करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी आप मोड वगैरह
जैसे मैंने अभी प्रेस किया था तो एकदम मैक्स पे चला गया था वो। मैं फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ। बाकी आपका मोड कौन से डायरेक्शन में आपको हवा चाहिए, सामने से कि नीचे से भी या बोथ साइड से भी, वो आप देख सकते हैं। स्किन कलर दे सकते हैं। एसी वेंट के सराउंडिंग आपको डार्क ग्रे, डार्क ग्रे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। और इस वाले वेरिएंट में आई थिंक मुझे 2 ही एयर बैग नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, 2 ही एयर बैग है। बाकी मैं सेफ्टी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा डाटा मिसमैच कर पा रहा हूँ इस वक्त, तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, या फिर मैं अपने थंबनेल में अटैच कर दूंगा कि इसमें आपको सेफ्टी पर्पस एज अ कंप्लीट क्या क्या वेरिएंट आपको क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। बाकी एसी वेंट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डार्क ग्रे फिनिश के साथ है। ग्रब बॉक्स आपका कूल नहीं है बट ठीक ठाक स्टोरेज है। बाकी कोई भी इसमें लाइट भी नहीं है। पावर आउटलेट आपको यहाँ दिया गया है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आपको नॉर्मल सी पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको USB का पोर्ट दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर है। बाकी 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। और ये पियानो ब्लैक फिनिश आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कुछ आपको इस तरह से मिलती है। तो प्रीमियम की आपको बिल्कुल फील कराएगी। लॉक अनलॉक 1-2 फंक्शन और होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसमें 2 ही दिए गए हैं। जनरली आजकल जितनी भी की आ रही हैं उसमें 3 से 4 फंक्शन दिए रहते हैं। इसमें अगर एक आध और होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे बूट रिलीज़ अगर आपको करना हो तो थोड़ा सा एक फंक्शन में लग्जरी में एनहेंस हो जाता। बाकी आर्मरेस्ट आपका स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स है। तो कुछ इस तरह से है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है। इस वाले वेरिएंट में आपको 3 ही ग्रैब हैंडल मिलते हैं, बट अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाएंगे तो सामने खड़ा हुआ उसमें आपको 4 साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। टिकट होल्डर में यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर है सनवाइजर में, ड्राइवर साइड वाले में। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको नॉर्मल मिरर मिलता है, बट अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइट विद कवर मिलता है। तो ये थोड़ा सा लग्जरी को ध्यान में रखते हुए टॉप ऑफ द वेरिएंट में बनाया गया है। बाकी LED लाइट का सेटअप, IRBM आपका मैनुअली है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो सनरूफ ठीक है। बाकी आपका विंड प्रोटेक्टर ये रहा, ये इसका मैं यूज़ बता देता हूँ। जनरली आप किसी भी सनरूफ या पैनोरामिक सनरूफ या सनरूफ में आप देखेंगे तो ये एक थोड़ा सा विंडशील्ड कह लीजिए या विंड प्रोटेक्टर कह लीजिए, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल के आता है। किसी में नेट का भी होता है। तो इसका बेसिकली पर्पज़ इतना होता है कि जब आप सनरूफ खोल के या पैनोरामिक सनरूफ पूरी ओपन करके गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये इसलिए होता है जब सामने से जो विंड आती है ना तो इससे टकरा के वो ऊपर डाइवर्ट हो जाती है। अगर ये नहीं होगा ना तो ये आपको नीचे आएगी हवा कैबिन के अंदर। और ये विंड प्रोटेक्टर होता ही इसलिए कि किसी में आपने देखा होगा नेट टाइप में होता है, इसमें आपका प्रॉपर प्लास्टिक में है। तो इसका यूज़ इतना ही होता है कि सामने से जो हवा इससे टकराए ना वो ऊपर निकल जाए। अदरवाइज़ ये नहीं होगा तो हवा जो है अंदर की तरफ आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, कैबिन आपका गंदा हो जाएगा। तो ये इसका सिर्फ यूज़ इतना ही होता है। विंड प्रोटेक्टर इसे बोलते हैं। किसी में नेट होता है कि इसमें पूरा हार्ड प्लास्टिक है। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। और नॉर्मल साइज़ की है। आमतौर पर नॉर्मली ऐसे क्या कहते हैं यही साइज़ होता है सनरूफ का, बट किड्स के लिए होती है, अडल्ट के लिए तो होती नहीं है। बाकी आपका मैनुअली ब्लाइंड है। तो कुछ इस तरह से है फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ। तो डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो डैशबोर्ड ठीक है। अपीलिंग तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये है कि सिंपल है। एक्चुअली मैं बताऊं, होंडा की जो गाड़ियाँ होती हैं ना जनरली वो आपको एक ऐसा माहौल बना के देती हैं कि उनकी गाड़ी में आपको सिंप्लिसिटी बहुत मिलेगी। 2 तरह के लुक्स होते हैं, आप देख सकते हैं, अग्रेसिव और एक आपके प्रीमियम। तो होंडा के जो लुक्स है ना आपको जनरली प्रीमियम मिलेंगे, ठीक है, अग्रेसिव नहीं मिलेंगे। बट इनके जो लुक है ना वो एकदम साइलेंट होते हैं बट काम ज़बरदस्त करते हैं। तो कुछ इस तरह से है डैशबोर्ड फ्रंट से। आप देखो रियर से आप देख सकते हैं कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से निकल के आता है। तो जो मैं लुक्स की बात कर रहा था, होंडा इसके जो लुक होते हैं ना वो एक तरह से साइलेंट होते हैं पर काम ज़बरदस्त करते हैं। प्रीमियमनेस होती है, आपकी सिंप्लिसिटी आपको बहुत देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लुक होगा, सिंप्लिसिटी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो एक्सटीरियर से हो और चाहे वो आपका इंटीरियर से हो। तो वही चीज़ यहाँ पर है, सिंप्लिसिटी मुझे देखने को बहुत मिल रही है। बाहर से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा शांत है, कोई ज़बरदस्त एग्रेसिव नहीं है, कोई स्पोर्टीनेस नहीं है, लेकिन लुक्स अपने आप में मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं एक नई SUV ट्राई करना तो इस SUV को ट्राई ज़रूर करें। और होंडा का इंजन कितना रिलायबल है ये आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। आप यहाँ पे AC वेंट, यहाँ पर आप डार्क ग्रे फिनिश, नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। पीछे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको कोई सनरूफ नहीं, वो सनरूफ कहना सॉरी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, फ्रंट में मिलता है, रियर में नहीं मिलता। बाकी आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट जैसे
आपके फंक्शन दिए गए। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल है, ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल विद कोट हुक। और गिलास देखिए, गिलास बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ब्रॉड है, रियर ग्लास काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, क्वार्टर ग्लास भी इसी में मर्ज है, लेकिन विंडो ग्लास देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है। बस थोड़ा सा ये है कि कर्टन वगैरह होते या ब्लाइंड शेड जिसे बोलते हैं वो होते तो थोड़ा सा और लग्जरी इनहेंस हो जाती, या फिर आपका जो फ्रंट में तो डिस्क है ही है, रियर में भी अगर डिस्क होता तो और ज़्यादा मज़ा आया था। तो कुछ इस तरह से आपका कंप्लीट केबिन, और स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है तो वो आपको इशू क्रिएट नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगजीन होल्डर है, इधर भी आप मैगजीन होल्डर है, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ड्राइवर और को ड्राइवर, पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और सीट बेल्ट इसमें वाली वेरिएंट में फिक्स है, आपकी हाइट एडजस्टेबल नहीं है। तो कुछ इस तरह से था। बाकी चलते हैं आगे, आपको एक फंक्शन में और दिखा देता हूँ। उसमें इसमें आपको इस वाले वेरिएंट में आपको एक फंक्शन और एडिशनल मिलता है एज अ सेफ्टी पर्पस, वो है आपका लेन वॉच कैमरा। आप लेफ्ट वाले ORVM पे अगर आप फोकस करेंगे तो उसके नीचे एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है, वो मिरर लगा हुआ है। तो उससे क्या होगा ये आप देख सकते हैं, होंडा सिटी मेरे बगल में खड़ी है, वही होंडा सिटी आपको यहाँ शो कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप इंडिकेटर देंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो वैसे ही आपका ये कैमरा वर्क करना शुरू कर देता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपका व्हीकल्स आ रहा होगा, कोई पेडेस्ट्रियन आ रहे होंगे, कोई आ रहा होगा, कोई ट्रैफिक आ रहा होगा, तो वो आपको स्क्रीन पे शो कर देगा, आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेन वॉच कैमरा इस वाले वेरिएंट में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से था गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है, तो बस चैनल के साथ बने रहिए। लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, बट जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि धीरे धीरे परमिशन अलाउ होती जा रही है और आप लोगों के लिए रियल में आपको फुल वॉक अराउंड मिलने वाला है हर किसी व्हीकल से रिलेटेड। अभी आप लोगों के लिए सिटी भी आने वाली है जो कि सामने खड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप साइड में देखेंगे तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खड़ा हुआ है सिटी का, प्रॉपर सेडान सेगमेंट में, तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो कुछ इस तरह से था होंडा एलिवेट का कंप्लीट रिव्यू। VX वेरिएंट मैनुअल में भी आता है, ऑटोमेटिक में भी आता है। इसमें अगर मैं ओवरऑल बेसिकली वेरिएंट्स की बात करूँ ना, लेन वॉच कैमरा देखिए, मैं ये बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लगा हुआ है इसमें, ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका कैमरा। तो जो मैं बेसिकली वेरिएंट की बात करूँ, उसमें बेस वेरिएंट आता है SV के नाम से, उसके बाद आता है आपका V, उसके बाद फिर VX, फिर ZX, ये 4 वेरिएंट हैं। और यही फिर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बस SV को छोड़ के, जो कि बेस वेरिएंट है, उसको छोड़ के बाकी के सारे वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से है। बाकी अगर मैं सेफ्टी रिलेटेड बात करूँ तो 2 एयरबैग्स हैं गाड़ी के अंदर। बाकी आपका इंजन ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और आपका इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग, ESC, VSC, ऐसे कई सारे प्रोग्राम से लोडेड है। हिल असिस्ट वगैरह वो भी सारा है गाड़ी के अंदर। TPMS वगैरह वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फुली लोडेड है। और जो भी सेफ्टीज़ के रिगार्डिंग 1-2 फीचर मैं मिस मैच कर रहा हूँ तो उनको मैं थंबनेल पे आपको शो कर दूँगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का डाटा माइंड में रहता है और मैं सडनली यहाँ पे आया था, मुझे इसका प्रॉपर पता नहीं था, लेकिन मैंने उसको कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। और जो भी 1-2 फंक्शन रह गए होंगे मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट ज़रूर करिएगा। शोरूम से रिलेटेड सारी डिटेल्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी है। तो वो चीज़ आप चेकआउट ज़रूर करा करें, क्योंकि मैं हर वीडियोस में शोरूम से रिलेटेड डिटेल्स ज़रूर डालता हूं। और कुछ जो मुझसे फ़ीचर मिसिंग हो जाते हैं या रह जाते हैं बताने में, तो उनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस वक्त मैं थोड़ा सेफ्टी के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं मिसमैच कर रहा हूँ, तो वो मैं मिसमैच कर रहा हूँ वो मैं डाल दूँगा। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू हो चुका है आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई चैनल।